हुड्डा साहब, पहली बार कांग्रेस जो है निकाय का चुनाव, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सिंबल पर लड़ रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि कैसे पार्टी को ये फैसला लेना पड़ा? नहीं, पिछली बार भी जैसे सोनीपत का हम सिंबल पे लड़े थे, जो आज विधायक है वहाँ सोनीपत से, वो मेयर थे, कांग्रेस के सिंबल पे जीते। अब के ये फैसला किया सारी पार्टी ने कि जहाँ कॉरपोरेशन है वहाँ मेयर का भी और पार्षदों का भी सिंबल पे लड़ेंगे आमतौर पे। जहाँ काउंसिल है वहाँ चेयरमैन सिंबल पे लड़ेंगे, कमेटी में हम कोई सिंबल पे लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव होके गए हैं, अब नगर निगम चुनाव, जो नगर निकाय के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि माहौल जो है विधानसभा चुनाव वाला रहेगा या कुछ बदलाव होगा? देखिए, ये जो चुनाव हैं ये तो कई साल पहले हो जाने चाहिए थे। इन्होंने इसी प्रकार से छोटी सरकार कह के पंचायत के इलेक्शन डिले किए, अब ये भी डिले किए हैं, और ये अब इलेक्शन मजबूरी में करा रहे हैं, जो हाई कोर्ट का निर्देश था। नहीं तो इनको कोई यकीन नहीं है प्रजातंत्र में। बाकी लोगों की है, उनकी अपना वो है, ये प्रावधान है उनकी निकाय पे किसको चुन के भेजेंगे। मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन है, पार्षदों का है। हुड्डा साहब, सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है और हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, सारी जगह हमारे मेयर जीतेंगे। वो तो कहने की जरूरत नहीं, विद साहब से पूछ लो। सर, विधानसभा चुनाव कौन बटा हुआ है? हमारा तो कोई बटा हुआ नहीं है। सर, विधानसभा चुनाव में खुले घाट उत्तर घाट की बात हो रही है, खबरें भी आई हुई है। क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस एकजुट होकर काम करेगी? नहीं, कोई भी तरगात नहीं हुआ। लोगों की बहुत इच्छा है जो बनाएंगे। आपके हिसार के जो प्रत्याशी थे उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मुझे धोखा दिया गया, कांग्रेस ने मेरा साथ नहीं दिया। किसने? रामनिवास राणा ने। मेरे को मालूम, मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। अब वो कितने कांग्रेसी थे पता लग रहा है। कांग्रेस अभी को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जिंदल परिवार के विरोध में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया है, क्या लगता है किसको समर्थन मिल रहा है? जिंदल परिवार की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया गया है, आप लोगों को समर्थन मिल रहा है जिंदल परिवार? हम तो लोगों के समर्थन की बात करते हैं। सर, जो टिकट की दौड़ में थे जो लोग, वो दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे फिलहाल। क्या कोई नाराजगी होगी? उनसे पूछो, मेरे से क्या पूछूंगा? मेरे से तो कोई नाराजगी नहीं, मेरी तो किसी से नाराजगी नहीं। आपके यहाँ से मेयर के लिए किशन सिंगला जी खड़े हैं, किशन सिंगला जी हैं, तो खड़े पुराने कांग्रेसी हैं, अच्छे मजबूत आदमी हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे पूरे जोर शोर से। आप लोग भी मदद करना इनकी। क्या मुद्दे इस बार के चुनाव में रहेंगे? मुद्दे तो देख रहे हो आप, शहर की सड़कें देख रहे हैं, सीवरेज देख रहे हैं, बुरा हाल है शहर का, कानून व्यवस्था देख रहे हैं। है क्या शहर में हुआ क्या? आप ईमानदारी से, आप हिसार में रहते हो ना, 14 के बाद हिसार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट बता दो, एक बता दो भाई। ये हिसार में प्रोजेक्ट लगाया हमने, थर्मल प्लांट लगाया और लगाया हिसार में, यूनिवर्सिटी बनाई, इन्होंने एक लगाया और आप ही लोग बता दो। तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, अच्छा जो काम करता है उसको सराहना करता हूँ, लेकिन 10 साल में सरकार ने कुछ किया हो हिसार में तो बताओ आप। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं, आपके सांसद ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट उठती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो थी एक किस्म से, एयरफोर्स से भी क्लियरेंस ले लिया था हमने, लेकिन वो फिर चला गया यहाँ से। और कोई मतलब यहाँ से मौजूदा सरकार ने कोई उसका रजिस्टर नहीं किया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी गया यहाँ से, रेलवे कोच फैक्ट्री भी गई, जो बड़े बड़े हमने मंजूर कर के। जब भी तो मैं कह रहा हूँ, एक बता दो कोई परियोजना ले जाए। नायब सैनी जी ने बोला है कि हरियाणा के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के लिए जा रही है, सेंटर में भी, स्टेट में भी, और अब शहरी निकाय के अंदर भी। कांग्रेस के पास में कुछ है नहीं। अरे डबल इंजन की बदहाली कर दी तो ट्रिपल और बदहाल कर देंगे। कोई आज इतनी बेरोजगारी में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज जो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति है, और कोई भी सड़क कहीं चले जाओ, कोई सड़क अच्छी नहीं मिलेगी आपको। विधानसभा चुनाव के बाद में ये चुनाव आ रहे हैं, पहले चुनाव हो रहे हैं, उससे कांग्रेस को कितनी उम्मीद है या क्या सोचती कांग्रेस? लोगों पे उम्मीद मेरी तो लोगों से है। सर, अभी आप ये कह रहे थे कि आपके राज्य का, जब आपका शासन था, आप सीएम थे तो नंबर 1 था, चाहे
रोजगार की बात हो, लेकिन आप अब आरोप लगा रहे तो क्या ये बात कांग्रेस पार्टी जनता को डिलीवर नहीं कर पाई, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब देखिए वो तो जो मैं बता रहा हूँ आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूँ, जो असलियत थी। तो केंद्र में सरकार बदली, कई कारण होते हैं। प्रभारी बदले गए, अब संगठन में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? संगठन बनेगा, अभी तो है नहीं संगठन हमारे पार्टी के प्रधान हैं और तो कोई संगठन जिला के है नहीं, बनेंगे अब जिले के। उनको भी बदलने की बात है? किन की तू बात करे भाई किसी आप ईद के इतने दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी कहीं भी ये कहती नहीं सकती है कि दिल्ली वाली हार होने वाली है। क्या लग रहा है कि सच में दिल्ली वाली हार होने वाली है? किस चीज की? इस इलेक्शन में क्या कांग्रेस की क्या लोकल इलेक्शन है, आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आएगा। बीजेपी के पास और है क्या कि यही झूठे दावे करने के है बात? ये तो नहीं पता, ये मुझसे बीजेपी ये बताए भाई हमने ये काम किया है, ये परियोजना लेके आए, हम ये मंजूर किया है, ये नेशनल हाईवे जितने सड़क के हरियाणा के क्रॉस जा रहे हैं 90% से ज़्यादा हमारे समय के मंजूर है। इन्हें 10 साल डिले कर दिया। जो चीज़ 10 साल पहले होनी चाहिए थे वो अब तो डिलेड है। ये जो हिसार से रोहतक की जो सीधी रेलवे लाइन थी वहाँ मतलब ट्री कटिंग भी हो गई थी, एक्विजिशन भी हो गया था, नोटिफिकेशन भी हो गई थी। कितने साल हो गए? ट्रेनें तो उसमें अभी भी शुरू नहीं हो पाई है, ट्रैक ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई। वही मैं कह रहा हूँ 10 साल में वो भी नहीं, 10 साल में तो हमने सैकड़ों किलोमीटर रेलवे बना दी थी और इन्होंने इतने 10 साल में एक तो मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बिछाई। किया क्या है? कोई बड़ी एजुकेशन मतलब वो नहीं लेके आए, यूनिवर्सिटी लेके आए या और कोई संस्था लेके आए। और क्या होता विकास भाई? बिहार में मुख्यमंत्री ने अभी परसों कहा कि हमने एक भी सीट नहीं आई सर। दिल्ली में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं कोई नहीं, फिर क्या पहले भी नहीं थी, पिछली बार भी नहीं थी। प्रजातंत्र है लोगों की इच्छा है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी, आस पड़ोस में कहीं भी जो है कांग्रेस की सरकार नहीं है, ना ही पंजाब में, ना ही दिल्ली में, हरियाणा में आप विपक्ष में। कांग्रेस की सरकार पहले सारे प्रदेशों में भी थी, बीजेपी कहीं आसपास भी थी, 2 MP थे। इधर लोगों का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रजातंत्र है। प्रत्याशी रहे खुद बागी हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामनाथ राणा खुद बागी हो चुके हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर? पार्टी से निकाल देंगे उनको। सर, शहर के प्रमुख कांग्रेसी नेता है प्रोफेसर संपत सिंह, धर्मवीर गोयल जी, अनिल मान, अभी तक मेयर के चुनाव के प्रचार में नजर नहीं आए। सब आ जाएंगे। अनिल मान तो अभी था, वो सब भी आएंगे। कल थे यहाँ पे, कल मौजूद थे, कल गोयल साहब धर्मवीर गोयल मौजूद थे, कल यहाँ हवन में मौजूद। चलो हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अभी हिसार में परसों ये कहा कि हमने 18 मांगे पूरी कर दी है संकल्प पत्र की और 10 और चुनाव के बाद पूरी कर देंगे। तो अब तक क्यों नहीं गई? 100 दिन हो गए। महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कहाँ थी? कब दें? अब ये पालिका के चुनाव आ गए कॉरपोरेशन के, अब कह रहे देंगे जब भी नहीं। सर, बीपीएल कार्ड धारक कभी कहीं घटा रहे हैं, कहीं बढ़ा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बीपीएल कार्ड धारक, अरे ये आपने देखा कितने कार्ड दिए इन्होंने, कितने पेंशन कार्ड दी। हर उस पे ये सरकार विफल सरकार है, जनहित का कोई फैसला नहीं ले सकती। अच्छा, प्रधानमंत्री आवाज मारे। इस बात का कोई औचित्य नहीं, इस सवाल का कोई बैर नहीं, उसको क्या बताऊँ मैं बात। ये आप लोगों की कहानियाँ बनाई हुई हैं, तो आपके पास खबर तो है नहीं, खोजी पत्रकार तो रहे नहीं आप, तो कहानियाँ बनाओ, कहानियाँ बना जाओ, कुछ बना लो। सर, आपने तो आपने तो पूरा राज्य चलाया है, आपने पूरा राज्य चलाया है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो लोगों की मेंटालिटी पे असर नहीं पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी से ही नगर निगम इलेक्शन में मेयर को जिता दिया जाता है, पार्षदों को भी बीजेपी से बना दिया जाता है, तो विकास में जो है तेजी आएगी? अब तेजी है, केंद्र की सरकार भी बीजेपी की है, हरियाणा में 10 साल से है। मैंने पूछा था सवाल, एक तो बता दो विकास 10 हिसार में ही बता दो आप, ये क्या है नहीं 10 साल, फिर तो सीएम साहब कह रहे हैं, सीएम सैनी कह रहे हैं कि दिल्ली में
दिल्ली वालों ने कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को पानी पिलाया, अब हरियाणा की तैयारी। चलो कोई नहीं, क्या क्या बात हुई है, प्रजातंत्र है, इसमें हार जीत चलती रहती है। वो अभी अभी बने हैं ना कैसी। हुड्डा साहब, आपकी तो पार्टी के नेताओं ने एक्सेप्ट की है कि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से विधानसभा इलेक्शन में सरकार नहीं बन पाई, अदरवाइज बन सकती है। ये आप लोगों की कहानियाँ गढ़ी हुई है, उसका मैं बताता हूँ। तो आप लोगों की कहानियाँ गढ़ी हुई है, उसका क्या जवाब है?